केदारघाट स्थित विद्या मठ में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पत्रकार वार्ता किया। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य करने वाले का साथ देने पर पुण्य और बुरे कार्य करने वाले का साथ देने पर पाप होता है। शास्त्र भी कहते हैं कि अनुमंता विशासिता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चैति घातका, अर्थात गोहत्या की अनुमति देने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब घातक हैं, कसाई हैं, पापी हैं। इसी शास्त्र नियम के अनुसार हमने बताया था कि गोहत्या को जारी रखने वाले राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों को मतदान करने से गोहत्या का पाप मतदाता को भी लगता है, जबकि गोरक्षा के लिए स्पष्ट उद्घोषणा करने वाले का मतदान से समर्थन करना पुण्य प्राप्त कराता है। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय कि महाराष्ट्र की गोभक्त हिंदू जनता ने मतदान से होने वाले पाप पुण्य की बात को समझा और गोभक्त एकनाथ शिंदे जी को भारी मतों से विजयी बनाया। विगत दिनों हमने गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत पूरे भारत में गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना यात्रा की थी और हर प्रदेश की जनता से अपील किया था कि हिंदू लोग मतदान करने में भी पाप पुण्य का विचार अवश्य करें। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि राजनीति को धर्म से ऊपर समझे जाने वाले इस युग में भी महाराष्ट्र की जनता ने हमारी अपील को माना और गो भक्त शिंदे जी को भारी मतों से विजयी बनाया। यह इतिहास है कि गोमाता ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। जब तक देश में गोहत्या नहीं होती थी तब तक अपना देश समृद्ध था। महाराष्ट्र की जनता ने समझा कि गोहत्या को बंद कर देने से प्रदेश में समृद्धि आ सकती है। इस बात को हर हिंदू को भी समझने की आवश्यकता है। यह गोमाता का ही प्रत्यक्ष आशीर्वाद है कि शिवसेना को इस बार हर बार से अधिक मत और प्रतिनिधि प्राप्त हुए। वैसे तो यह तय करना है कि कौन महायुति की ओर से मुख्यमंत्री होगा, यह महायुति में सम्मिलित राजनीतिक दलों का पारस्परिक मामला है, लेकिन फिर भी एक तटस्थ दर्शक होने के नाते हमारी कामना है कि एकनाथ संभाजीराव शिंदे को ही मुख्यमंत्री के रूप में निरंतर रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह ऐतिहासिक विजय उनके ही नेतृत्व में महायुति को प्राप्त हुई है और देश की बहुसंख्यक जनता का भरोसा उनमें परिलक्षित हुआ है। कि राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी विजय होगी, लेकिन हो गई। तो इसके पीछे कारण का अनुशीलन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको स्पष्ट रूप से कारण पता है और वो हम सबके सामने रखना चाहते हैं। और वो ये है कि महाराष्ट्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने गौ माता को, जैसा कि पूरे भारत के हिंदू जनमानस की तरफ से आवाज़ थी कि गौ माता को पशु सूची से हटा करके राज्य माता के रूप में, राष्ट्र माता के रूप में अंकित किया जाए, ये काम एकनाथ शिंदे जी ने किया था। इसलिए गौ माता का भरपूर आशीर्वाद उनको मिला है, ये बात हम बताना चाहते थे। और साथ ही साथ महाराष्ट्र प्रदेश की जनता को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहते थे कि आपने इस बात को जो संतों के द्वारा कही जा रही थी समझा और समझ करके तदनुसार वोटिंग करके गौ भक्त शिंदे को, गौ माता के बेटे शिंदे को जिताया। इसके लिए धन्यवाद।